हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में इसको ट्रिप्लस इन द टेरेस से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है, डाइवोर्सी रहे हैं या चाहे रीजन कोई भी रहा हो, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 14 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक के लिए निःसाप्ताहिक रीडिंग वैलिड हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, लगता है कि ज्यादा मैच होती है, तो आप उसी के साथ जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी क्या बता रही है। और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो उसकी दूरियां बन गई हैं, वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। 10 of Pentacles, the Judgment and Page of Cups। तो स्कॉर्पियो जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ पास्ट में प्रॉब्लम रही थी, दिक्कतें रही थी, थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई होगी, दूरियां बनी होगी, जैसे जो भी चीजें रही हैं, तो वहां आप एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई दिए। आपने समझौता किया कि एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह इनोसेंट होकर आगे बढ़ते हैं। इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो दोबारा से जो रिश्ता खत्म हो चुका था या खत्म होने की कगार पर था, चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर बिल्कुल अभी तक अनमैरिड कुंवारे थे, जो भी रिश्ता रहा, वहां उन चीजों में सुधार होता, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दिए। हो सकता है कि अभी भी आप उस एनर्जी में हो, अभी भी उन चीजों को सुधारने में लगे हों, कुछ केसेस में सुधर चुका है, कुछ में आगे बढ़ा जा सकता है, तो वहां एक दूसरे को माफी मांगते हुए उन चीजों को आप ठीक करते हुए दिखाई दिए। तो इस तरह की आपकी एनर्जी उसमें दिखाई दी। अब देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आपने जो पास्ट में जिन चीजों को लेकर हो सकता है कि जो प्रॉब्लम रही है, उनको आपको लग रहा है कि आपको उन चीजों को हील करना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सके, खुशहाल हो सके। और एक ये एनर्जी नहीं हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, तो हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा हो, एक तरफा डाइवोर्सी रहा हो, यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आप अभी फिलहाल आपको महसूस हो रहा है कि इस बंदे या बंदी के साथ आप आगे बढ़ लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तब तक ये एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक आप इनका डेट्स पर जाना, इन्हें पहचानना, इनकी भावनाओं को समझना, इनकी फीलिंग्स को समझना, इस तरह की एनर्जी रहेगी। और अगर सही रहेगा तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। आप उन चीजों को सुधारने में प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो चीजें इम्बैलेंस्ड हो गई थी, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए थे, तो वहां उन चक्राज को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सके, खुशहाल हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सके। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप देख लेते हैं कि अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। द मून, 5 of Pentacles and 7 of Wands and bottom of the deck 4 of Pentacles। तो
स्कॉर्पियो जो है नए पर्सन की एनर्जी अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि इसमें स्टैंड लिया जाए। इस रिश्ते को जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, हो सकता है कोई फ्रेंड के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, या फिर जहां आप काम करते हैं उस बंदे या बंदी को जानते हो, लेकिन वहां कहीं ना कहीं अनबन बनी हुई है आप दोनों के बीच में, जिसे आप पार्टनर के रूप में चाहते हैं। या तो आप पहले से शादीशुदा हैं, या फिर लव रिलेशन में है, या सामने वाला पर्सन लव रिलेशन में है, शादीशुदा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा पीठ पीछे हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं ना तो परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही अपने स्पाउस का, यानी कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं उसका सपोर्ट मिल रहा है। तो ट्रस्ट इश्यूज है, परेशानियां, दिक्कतें बनी हुई हैं, और उन चीजों को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, तो वो चीजें भी इस रिश्ते में आड़े आ रही हैं, अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, हीलिंग और मेडिटेशन नहीं करेंगे ताकि नेगेटिविटी हट सके, जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये हट सके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें स्टैंड लेने में आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि आप चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लिया जाए, लेकिन इसमें दोनों तरफ से ही अनबन बनी हुई है, दोनों तरफ से ही स्ट्रेस और एंजाइटी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी नए पर्सन की एनर्जी आपकी अच्छी, स्ट्रॉन्ग या मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। अभी आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा, फिर सामने वाले का विश्वास जितना होगा, तभी आप रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी आप देख लेते हैं, अगर आपका रिसेंट पास्ट, आपका पास्ट से कोई बंदा या बंदी वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जिस बंदे या बंदी को आप पसंद करते थे या सामने वाला पसंद करता था, तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आई, ऐसा आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आप या तो आप डिप्रेशन में चले गए या सामने वाला डिप्रेशन में चला गया, यानी कि इतना प्रॉब्लम में चले गए कि आप चाहकर भी उस रिश्ते के बारे में नहीं सोच पाए। आप काफी परेशान या दुखी दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको चाहिए कि, लेकिन ये जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप नजरें घुमाएंगे, अभी भी किसी की हेल्प मांगेंगे, मदद मांगेंगे, तो उस रिश्ते में जो भी आपको स्टैंड मौका मिल रहा है, अगर एक मौका भी आपको मिल रहा है, एक मौका, एक गोल भी बाकी है, तो आप उसमें अपने पुराने जख्मों को बुलाते हुए, जो आप अंदर से टूट चुके हैं, दिल आपका टूटा है, हर्टेड हुए हैं, चोटिल आप हो चुके हैं अंदर से, तो उन गिले शिकवों को भुलाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो जो लंबे समय से आप सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो समय आने पर, वक्त आने पर धीरे धीरे करके वो रिश्ता फिर से कायम हो सकता है। आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है, क्योंकि अभी भी उस रिश्ते में आपका वेट और इंतजार हो रहा है, या सामने वाला वेट इंतजार कर रहा है, या आप कर रहे हैं, या दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है। और अगर आप किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका इंतजार खत्म होगा, और ये रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आएंगी। रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, और अच्छी लाइफ आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, और नजरें घुमाइए, हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। जो जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो आपकी विश पूरी हो सकती है। तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी बनी हुई है। अगर आप अपने अहम को छोड़कर एक दूसरे से हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो बात बन सकती है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि यूनिवर्स जी आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। अगर आप उसके जाना चाहते हैं,
तो उसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपको यही रिश्ता वापस चाहिए तो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। ये डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते को हील करना है और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए चुप रहिए, खामोश रहिए जब तक रिश्ता कामयाब नहीं हो जाता, सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे के साथ पार्टीज कीजिए, अपने अपने जो इच्छाएं हैं वो उनको सुनाइए, उनकी हैं जो बातें हैं सुनिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि दोनों को एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करने का मौका मिले, अपनी अपनी बातें कहने का मौका मिले, ताकि फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। और ये रिश्ते में आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगी। लेकिन अभी 2 सप्ताह या 2 महीने का समय और वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, रिश्ते को खुशियां वापस आने में। लेकिन आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकती हैं और रिश्ते को फ्रूटफुल होने में समय और वक्त लगेगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।